वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड आपका 106 है, इसका आप लोगों का 9 बजे से 11 बजे तक एग्ज़ाम है। तो जो भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं लास्ट तक, जो आप लोगों का इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना देर के हुए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं कि प्रशासन को नीति के रूप में किसने स्वीकार किया। तो प्रशासन को नीति के रूप में प्रोसे ने स्वीकार किया। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक जो है किसकी है, तो वुडरो विल्सन की है। अगला है कि द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक आपका जेबी सीयर्स की है। अगला बात करते हैं कि किसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल पुस्तक लिखी, तो ये किसकी है, ये आपका रायबर्न की है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। तो शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत आपका लचीलेपन का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, कार्यकुशलता का सिद्धांत, ये तीनों है। स्वरूप का सिद्धांत नहीं है, तो इसलिए आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि संगठन के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, शैक्षिक संगठन के। ठीक है, शैक्षिक संगठन के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, औपचारिक, अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन की बात की जाए कि शैक्षिक प्रशासन का कार्य है, तो शैक्षिक प्रशासन का आपका नियोजन, निर्णय, संगठन, ये सभी आपके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो शैक्षिक प्रशासन का आपका कार्य ये भी है, संप्रेषण, निर्देशन करना। इसमें से आप लोगों को कोई भी ऑप्शन दे सकता है और एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, पूछ देगा कि शैक्षिक प्रशासन का कार्य नहीं है, एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो इसमें से नहीं रहेगा। तो ये जितना है आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि नियोजन भी है, निर्णयन भी है, संगठन भी है, संप्रेषण भी है, निर्देशन करना भी है, समन्वय स्थापित करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना, मूल्यांकन करना, ये सभी शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे, अगर पढ़े होंगे तो ये पिछले साल क्वेश्चन आया भी था। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसकी है, तो ये आपका किसकी है, तो ये लूथर गुलिक की है। यहाँ पे ऑप्शन कट गया, तो ये आपका लूथर गुलिक का। अगर पूछा जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, तो ये बुक आपकी कब प्रकाशित हुई थी, तो 1937 में। अब यहाँ पे बात की जाए कि लूथर गुलिक ने प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं, तो 7 कार्य बताए हैं, जो आपका पोस्ट कॉर्ब नाम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन आना तय है, इसलिए आप लोग इसको सभी जो है दिया गया है सबको याद कर लें कि इस पोस्ट कार्ब किसने दिया, लूथर गुलिक ने, और किसमें जो है ये इसका वर्णन किया। तो ये जो बुक है ऊपर देख सकते हैं, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें जो है आपका 7 प्रशासन के कार्य बताए यहाँ पे पोस्ट कॉर्ब, और कौन कौन से, यहाँ पे नियोजन, संगठन, नियुक्तियाँ, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्ट तैयार करना, बजट बनाना, ये 7 हो गए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें पोस्ट कार्ब में पी का मतलब क्या है, तो प्लानिंग है। ओ का मतलब क्या है, तो ऑर्गेनाइजिंग है। एस का मतलब क्या है, तो स्टाफिंग है। डी का मतलब क्या है, तो डायरेक्टिंग है। सी ओ का मतलब क्या है, तो कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आर का मतलब रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद बी का मतलब यहाँ पे बजटिंग हो जाएगा। तो ये सारा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से कोई ना कोई और पूछ देगा कि जो आपका पोस्ट कार्ब में जो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पोस्ट कार्ब में जो आपका प्रशासन का प्रथम कार्य क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग है, और लास्ट कार्य पूछ देगा तो बजटिंग है। आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो विद्यालय शब्द की उत्पत्ति आपका ग्रीक भाषा के स्कोला से हुई है। ठीक है, स्कोल से हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अर्थ है अवकाश। अगला है किसने प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया, तो प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय किसने दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं। तो विद्यालय प्रबंधन की मैंने सारी विशेषताएं लिख दी है, जिससे कि आप लोगों को ऑप्शन क्या मिलता है एग्जाम में, ये तो पता नहीं कौन सा ऑप्शन देंगे। इसलिए विद्यालय प्रबंधन की सारी विशेषताएं नियोजन है, संगठन है, प्रशासन है, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, कर्मचारियों की व्यवस्था, संपादन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन, नेतृत्व। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं हैं, तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, समन्वयकर प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया, आपका उपयोग सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बहुविकल्पिक थे, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। भारतीय शिक्षा आयोग जो 1882
यहाँ पे देख सकते हैं इसे उड घोषणा पत्र। भारतीय शिक्षा आयोग का जो है गठन पूछ दिया जाएगा कब हुआ, तो 3 फरवरी 1882 को हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर पूछेंगे कि यहाँ पे सचिव कौन थे, तो BL राइस थे। अध्यक्ष कौन थे, जो आपका हंटर आयोग का, तो सर विलियम हंटर थे, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा आयोग को क्या बोला जाता है, आपका हंटर आयोग बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो आपके हंटर आयोग में 20 सदस्य थे, जिसमें कितने भारतीय थे, 7 भारतीय थे, ठीक है। तो ये आपका जो है 600 पन्नों का एक विस्तृत प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया गया, कब, 1883 में। हंटर आयोग की बात हो रही है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं, हम लोग रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, तो 3 फरवरी 1882 को। और प्रतिवेदन प्रस्तुत 1883 में, कितने पन्नों का, 600 पन्नों का। हंटर आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे, तो हंटर आयोग के सर विलियम हंटर थे। भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्य थे, तो भारतीय शिक्षा आयोग में सदस्य कितने थे, तो कितने सदस्य थे, 20 सदस्य थे, जिसमें भारतीय सदस्य कितने थे, तो 7 थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्या बन सकता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग से। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका 1952 से 53 है। इसके अध्यक्ष मुदालियर आयोग थे, जो जिस समय वो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई उस समय वो जो मद्रास के विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है। यहाँ पे बात की जाए कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये आपका इसमें कितने अध्याय थे, तो 14 अध्याय थे, ठीक है। और कितने पृष्ठ का था, तो ये आपका 244 पृष्ठ का था। और यहाँ पे बात करेंगे आगे, हम लोग नीचे देख लेते हैं। नीचे में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे सैडलर शिक्षा आयोग का, तो 1919 में गठन किया गया। और यहाँ पे आपका आचार्य नरेंद्र देव समिति की स्थापना कब हुई, तो 1939 में हुई। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे और हम लोग क्वेश्चन जो देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट कब जो है प्रस्तुत की, तो 28 अगस्त 1953 को 244 पृष्ठों में आपका 14 अध्याय थे। ये आप तो ऊपर ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1948 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकृष्णन थे, और इसी को आपका राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो आपका 1964 से 66, इसको कोठारी आयोग भी कहा जाता है। और इसमें कितने सदस्य थे, तो आपके 17 सदस्य थे। कितनी स्तुतियाँ थी, तो आपकी 8 थी। अब इसके बाद की जाए कि प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो 29 जून 1966 को। कितने पृष्ठों का, 692 पृष्ठ का, ठीक है। कितने आपके अध्याय थे, तो 6 अध्याय। खंड की बात की जाए तो इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964 में आपका 3 खंड थे। आगे बात करते हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे। आगे हम लोग बात करते हैं, जो आपके 17 सदस्य थे, उसमें से आपके 17 सदस्य थे, जिसमें से आपके यहाँ पे अब यहाँ बात करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ही आपका नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। उसके बाद डाइट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और डाइट की स्थापना आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे देख लेते हैं हम आपका यहाँ पे NCT की मैंने आपका स्थापना भी बताया था, तो इसका भी NCT की स्थापना आप लोग बताइए। SCRT की स्थापना बताइए। अब हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1986। विद्यालय संकुल की आपका 1986। सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना आपका 2001 से आपका 2, ठीक है, 2001 से आपका 2। तो ये सर्व शिक्षा अभियान हो गया। और यहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो 1987। और हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि नवोदय विद्यालय में, ठीक है, नवोदय विद्यालय में आपका ग्रामीण क्षेत्र से कितने बच्चे जो सीट आरक्षित होती है, यानी 75%। वही अनुसूचित जाति के लिए 15%,
और जो आपका जनजाति के बच्चों के लिए 7.5%। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और पूछा जाएगा कि किस विद्यालय में जो है आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है, तो कक्षा 6 से 12 तक बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है तथा कक्षा 8 अथवा 9 से 12 तक सामाजिक शिक्षा का माध्यम हिंदी, विज्ञान शिक्षा माध्यम अंग्रेजी रहता है। ये विद्यालय आवासीय होते हैं, इनमें सह शिक्षा की व्यवस्था होती है। ये सारा मैटर आप लोग याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं आपका जो CBSE है, तो CBSE का फुल फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और स्थापना 1929। आप लोग अध्यक्ष नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। NCERT की स्थापना बताइए, NCERT का फुल फॉर्म बताइए। आगे देख लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान इसका जो है आपका 2001। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ देख लेंगे जो दिया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्षों को जो है शिक्षा जो दी जाती है, तो 6 से आपका 14 वर्ष। ठीक है, जो फ्री शिक्षा दी जाती है आपका 6 से 14 वर्ष। अगर इसमें विकलांग जोड़ देगा तो आपका 6 से 18 वर्ष हो जाएगा, दिव्यांग जोड़ देगा तो ठीक है। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट और क्या बन सकता है क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देख ही लिया आप लोगों ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मैंने बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो हुई, और ये आपका 1987 से 88 मैंने आप लोगों को बताया था। और आगे भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना हुई, नवोदय विद्यालय की स्थापना आई, संकुल का हुआ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और आगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले आपका 1979 में ब्रिटेन में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और भारत में आपका प्रथम खुले जो आपका विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में आंध्र प्रदेश में की गई थी। अब बात करते हैं जो आपका इग्नू है, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और भारत में जो है अब तक मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या 14 है। और यहाँ पे बात की जाए इग्नू कहाँ है पूछा जाए तो नई दिल्ली में। और डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपका अहमदाबाद में है। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना में। यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय आपका नासिक में है। SP भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, ये सब सारे जो है मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, और आगे देख लेते हैं ये आपका भोपाल में है। फिर आगे आपका कोटा मुक्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे कोटा में। नेताजी सुभाष चंद्र आपका मैसूर में है। और कर्नाटक स्टेट ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता में हुआ। ठीक है, ये लग रहा है गलत दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता में होना चाहिए। और ये आपका कर्नाटक स्टेट मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर में। राजर्षि टंडन ये आपका इलाहाबाद में। ठीक है, इसको देख लीजिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बात करते हैं, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसका जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत सरकार 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी। और यह नीति कितने वर्षों बाद आई है, तो 34 वर्ष बाद आई है। और पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करके। ठीक है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछा है तो 1968 है, दूसरी आपका 1986, तीसरी आपका 2020 की है। आगे बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और क्या, यहाँ पे राष्ट्रीय जो आपका शिक्षा नीति 2020 है, ये कौन सी समिति, कस्तूरी रंगन समिति है। इसके जो अध्यक्ष कौन है, तो ये कस्तूरी रंगन है। समिति का गठन कब हुआ, तो जून 2017 में हुआ। और ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कैबिनेट में प्रस्तुत कब हुई, तो 2019 में हुई। मंजूरी कब मिली, तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली। ठीक है, और पहले आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसको बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और अब बताइए शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में कौन है, और यहाँ पे जिसका उद्देश्य देख सकते हैं शिक्षा और सीखने से। आगे बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग आगे देख लेते हैं। और ये देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में GDP का कितना % हिस्सेदारी रहती है शिक्षा की, तो 6% रहती है। ये किसने दिया था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया था। आगे देख लेते हैं कि जो आपका और क्या बन सकता है। यहाँ पे यह नीति जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे हम लोग बात करेंगे
वर्तमान जो शिक्षा नीति पहले थी 10+2 थी, इसको बदल कर कितने भागों में कर दिया गया, 4 भागों में, जो आपका 5+3+3+4 पैटर्न में आपका बदल गया है। यह पैटर्न कितने साल का है, तो 15 साल का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कितने चरणों में विभाजित किया गया, 4 चरणों में। आप लोगों को अभी मैंने दिखाया 5+3+3+4, ये कितने साल का है, तो 15 साल का है। किसके स्थान पर आया, तो ये 10+2 के स्थान पर आया। ठीक है, आगे बात करें पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 10+2 विद्यालय को समाप्त करने के पश्चात, ये देख सकते हैं आ गई है 2020 की। ये देख सकते हैं स्टेज बताया गया किस क्लास से किस, जिसे पहले स्टेज फाउंडेशन स्टेज, दूसरी प्रिपेरेटरी, तीसरी आपका मिडिल, चौथी आपका सेकेंड स्टेज। आगे बात करते हैं क्या और बन सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम आपके बता दें कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ECCE का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये तो आप एकदम नोट कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। आपको सेकंड में नहीं तो थर्ड में मिल जाएगा, थर्ड में नहीं तो फोर्थ में मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय संगठन का सिद्धांत है, तो लोच का सिद्धांत समाज का केंद्रित, बाल केंद्रित, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय संगठन का स्वरूप है, तो यह एक सामाजिक गतिविधि है, लोचशील समय के साथ बढ़ती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, तो यहाँ पे आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे दिया है कि जो आपके शिक्षा विभाग अधिकारियों के 3 स्तरों में जो कार्य करते हैं, आपका निदेशालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो पिछले साल, कि जो शिक्षा मंत्री, जो राज्य का शिक्षा मंत्रालय होता है, उसका अधिकारी कौन होता है, तो शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा सचिवालय पूछा गया था कि शिक्षा सचिवालय का जो अधिकारी कौन होता है, शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा निदेशालय का कौन होता है, तो शिक्षा निदेशक या सार्वजनिक शिक्षा निदेशक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। जिला स्तर पे जो होता है जिला विद्यालय अधिकारी होता है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और मैंने जो आपका फुल वीडियो कराया, जो आपका मैराथन में कम से कम 1 घंटे 10 मिनट की क्लास है, उसमें सारा मैंने करा दिया। ठीक है, अगर उसको देखोगे तो वहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, आप लोग एग्जाम देने के बाद आके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को ये जो आंसर की है एग्जाम होने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।